आप निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बाल बेचकर करोड़ों का बिजनेस कर सकता है? आइए आपको बताते हैं गौरव की मेहनत की कहानी। 1 लाख लोन लेकर शुरू किया कारोबार, अब हर महीने कर रहा 6 करोड़ का टर्नओवर। देश के अधिकांश लोग बाल की समस्या से परेशान हैं। अपने झड़ते हुए बालों को लेकर देश की बड़ी आबादी परेशान रहती है। बाल झड़ने की समस्या को लेकर लोग रोज डॉक्टर के चक्कर लगाते मिलेंगे, लेकिन किसी के लिए झड़ा हुआ बाल वरदान साबित हो रहा है। कटिहार के गौरव के जीवन में झड़ा हुआ बाल सफलता का मूल मंत्र है। मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ जन्म। कटिहार जिले के हल्खा प्रखंड के पूछी गांव का रहने वाला गौरव आज चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गौरव का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गौरव के पिताजी गांव में ही रहकर दुकान चलाते थे। इसके अलावा वे खेती भी करते थे। गौरव 2 भाई और 3 बहन हैं। सभी भाई बहन में गौरव सबसे बड़ा है। इसकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही सरकारी विद्यालय में हुई। बचपन से ही पढ़ने में मेधावी गौरव की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पूछिया स्थित सरकारी स्कूल से हुई। गांव के ही सरकारी हाई स्कूल से उसने 2008 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 2010 में कटिहार के बीएस कॉलेज से उसने इंटर की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उसने दिल्ली जाने का फैसला किया। दिल्ली के रामजस कॉलेज में मैथमेटिक्स ऑनर्स में उसका दाखिला हुआ। दिल्ली के रामजस कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 45 दिन की नौकरी। ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद 2017 में गौरव ने दिल्ली की ही एक होजरी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू की। 16,000 रुपये वेतन पर दिल्ली के बदरपुर में नौकरी करने लगा, लेकिन उसे उस काम में मन नहीं लग रहा था। कंपनी में 12 से 13 घंटे का काम करवाया जा रहा था। अपने लिए वक्त नहीं बच रहा था। 1 घंटा मेट्रो से जाना, फिर 12-13 घंटे का काम करना, फिर 1-1.5 घंटा लग जाता था घर वापस आने में। यही कारण था कि 45 दिनों में ही फैसला कर लिया कि अब नौकरी नहीं करनी है। जितना मेहनत 16,000 की नौकरी के लिए करना पड़ रहा है, उतना मेहनत यदि अपने व्यापार के लिए करेंगे तो उससे ज़्यादा हम कमा सकते हैं। यही सोचकर हौजरी की फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी। गौरव युवा उद्यमी 2017 में कटिहार वापस आया। गौरव ने बताया कि 2017 में वह दिल्ली से अपने घर कटिहार वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए कोलकाता गया था। वहीं पर मुर्शिदाबाद के ब्रह्मपुर के बेलडंगा के रहने वाले जननवी शेख से उनकी मुलाकात हुई, जो वहां पर बालों का कारोबार करता था। घर वालों से छुपाकर बालों का कारोबार मुर्शिदाबाद से आने के बाद गौरव ने फैसला किया कि वह भी बिहार में रहकर बालों का कारोबार करेगा। बिहार आकर उसने यह पता किया कि उसे टूटे एवं झड़े हुए बाल कहां से मिलेंगे। उसने सैलून एवं ब्यूटी पार्लर के अलावा कचरा बीनने वाले लोगों से संपर्क किया। उसने ब्यूटी पार्लर एवं कचरा बीनने वालों से बाल खरीदने का फैसला किया। मुझे नहीं मालूम था कि बाल खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। जब घर वालों को बाल के बिजनेस के बारे में बताया तो घर वाले तैयार नहीं हुए। परिवार वालों का कहना था कि यह बिजनेस किस तरीके का है, समाज के लोग भी हंसेंगे कि आपका बेटा क्या कर रहा है। पिताजी ने कहा कि दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज से मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन करवाने के बाद उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका बेटा नौकरी के बदले या टूटे फूटे बाल का धंधा करेगा। गौरव युवा उद्यमी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लिया लोन। बातचीत में गौरव ने बताया कि व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी नहीं थी, लेकिन मन में ठान लिया था कि व्यापार शुरू करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से 1 लाख रुपए लोन लिया और नवंबर 2017 में बालों का व्यापार शुरू किया। पहले कटिहार जिले के ब्यूटी पार्लर एवं कचरा साफ करने वाले लोगों से बाल खरीद कर कोलकाता भेजा। इसके बाद उन्होंने कटिहार के बाहर से भी बाल खरीदना शुरू किया। अयांस हेयर इंटरनेशनल की शुरुआत। गौरव ने बताया कि कटिहार से पहली बार जब कोलकाता माल भेजे थे तो उनके पार्टनर को यह पसंद आया। फिर उसने अयांस हेयर इंटरनेशनल नाम से कंपनी खोली। इसके बाद उन्होंने कटिहार के बाहर भी आदमी रखना शुरू किया। बिहार के 38 जिले में 70 आदमी फेरी वाले एवं ब्यूटी पार्लर से उनके लिए बाल कलेक्ट करते हैं। इन 70 लोगों को वह पूरी सुविधा देते हैं ताकि हिफाजत से उनके पास तक बाल पहुंच सके। गौरव ने बताया कि ब्यूटी पार्लर के बाल की कीमत कम होती है, लेकिन आम लोगों के झड़े हुए बाल की कीमत अधिक होती है। बेकार हुए बाल की कीमत। गौरव ने बताया कि 2017 में जब उसने बालों का कारोबार शुरू किया था, उस समय फेरी वालों ने 2500 रुपये किलो बाल खरीदते थे, जबकि 1800 से 2000 रुपये किलो ब्यूटी पार्लर से माल खरीदता था। जब व्यापार बढ़ने लगा और उनके साथ पूरे बिहार से लोग जुड़ने लगे तो उनको भी इस व्यापार में मन लगने लगा। बिहार के हर एक जिले में
मेरे दो लड़के काम कर रहे हैं जिनका काम बालों को कलेक्ट कर कटिहार तक पहुंचाना है। टूटे हुए बाल पर कोई टैक्स नहीं। गौरव ने बताया कि टूटे हुए बाल पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती है क्योंकि वेस्टेज माल में इसकी गिनती होती है। हर मोहल्ले की फेरी वाला टूटे केस को इकट्ठा करता है और उसे अच्छी कीमत पर बेचता है। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे निष्कर्ष बिहार।